नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक में इबादत गाहें 8 जून को खुलेंगे। हुकूमत कर्नाटक ने 21 जून से इबादत गाहें खोलने का फ़ैसला वापस लिया। गुलबर्गा शहर में तिजारती सरगर्मियों का आगाज़। सुपर मार्केट में ज़बरदस्त हुजूम। गुलबर्गा में कोरोना के 28 नए केस। बैंक कॉलोनी गुलबर्गा में तबलीगी जमात से वापस हुए फ़र्द को कोरोना। गुलबर्गा में मास्क ना लगाने पर होगा 200 रुपये जुर्माना। उद्यान एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस, हुसैन सागर ट्रेनों की गुलबर्गा आमद। ख्वाजा बंदा नवाज जनरल अस्पताल गुलबर्गा में 10 माह की बच्ची के आंतों का कामयाब ऑपरेशन। फ़िरोज़ाबाद गुलबर्गा में हज़रत सैयद शाह अहमद खलीफतुर्रहमान का उर्स। लॉकडाउन की गलत पॉलिसियों से मुल्क 20 साल पीछे चला गया। ईश्वर खंडरे। सेडम में कोरोना के 4 नए केस। गुरमिटकाल में कोरोना से निमटने के इक़दामात में रुकन असम्बली को एतमाद में न लेने का इल्ज़ाम। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के खातों में अंदरूनी 2 यौम रकम जमा होगी। MLC की नशिस्त के लिए सुनील वल्यापुरे के नाम की सिफारिश करने पर मालिकया गुत्तेदार डॉक्टर उमेश जादव से नाराज़। मुलाहिज़ा हो खबरें तफसील से। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि कर्नाटक भर में लॉकडाउन से बंद मसाजिद और दीगर तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें 21 मई को लॉकडाउन का चौथा मरहला ख़त्म होते ही 21 जून से खोलने की इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा के ऐलान का कई हलक़ों की जानिब से खैर मक़दम किया गया था, लेकिन हफ्ते की शाम मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से लॉकडाउन के 5वें मरहले को लागू करते हुए 8 जून से इबादत गाहें खोलने की इजाज़त देने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद हुकूमत कर्नाटक ने रियासत में 21 जून से तमाम इबादत गाहें खोलने की इजाज़त देने का अपना फ़ैसला वापस ले लिया। अब कर्नाटक में भी तमाम इबादत गाहें 8 जून से ही खोले जाएंगे। 8 जून से मसाजिद खोलने के लिए 1-2 दिन में कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड से रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे। आज से अनलॉक 1 के आगाज़ के साथ ही गुलबर्गा शहर में तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ अमल में आया। लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 80 यौम से बंद तमाम दुकानें आज खोली गईं। गुलबर्गा में आज से शहरी ज़िंदगी फिर से बहाल हो गई। गुज़िश्ता 80 यौम से गुलबर्गा शहर में सुनसान वीरान दिखाई देने वाली सड़कों पर आज ट्रैफिक दिखाई दी। सुपर मार्केट इलाक़े में आज अवाम का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। तमाम दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। इलेक्ट्रिकल दुकानें, क्लॉथ स्टोर्स, फुटवेयर्स, मोबाइल शॉप्स, बुक स्टॉल्स, किराना स्टोर्स, हेयर कटिंग सैलून्स के बशमूल तमाम ही दुकानें खुली रहीं। होटलों और बेकरियों से सिर्फ पार्सल्स ले जाने की इजाज़त है। होटलों, शॉपिंग मॉल्स वगैरह को 8 जून के बाद खोलने की इजाज़त दी गई है। सुपर मार्केट में तरकारी मार्केट को 2 दिन पहले ही खोलने की इजाज़त दी गई थी। आज शहर में ऑटो रिक्शा सर्विस और सिटी बस सर्विस भी बहाल हो गई। गुलबर्गा ज़िला में आज 11 माह के लड़के के बशमूल 28 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ये तमाम महाराष्ट्र से गुलबर्गा ज़िला वापस हुए हैं।
गुलबर्गा शहर में पिछले कई दिनों से कोरोना का कोई केस मंजर आम पर नहीं आ रहा था, लेकिन आज रोज़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में बैंक कॉलोनी में एक फ़र्द कोरोना से मुतासिर पाया गया। कोरोना से मुतासिर हुआ ये फ़र्द औरंगाबाद के तबलीगी इज्तिमा में शिरकत कर चुका था। आज कोरोना के जिन 28 मुतासरीन का पता चला है, उनमें गुलबर्गा शहर के एक फ़र्द के अलावा तालुक़ा चितापुर टाउन, अलंद तालुक़ा, कमलापुर तालुक़ा के मुख्तलिफ़ तांडों और देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरीन शामिल हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 305 हो गई है, जिनमें से अब तक 128 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अनलॉक 1 के दौरान गुलबर्गा शहर में तिजारती सरगर्मियां शुरू किए जाने के नतीजे में शहरी ज़िंदगी बहाल हुई है। एहतियाती इक़दामात के तहत मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है। बग़ैर मास्क के घरों से बाहर निकलने पर गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से 200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि अवामी मकामात पर थूकने वालों के ख़िलाफ़ फ़ी कस 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से बंद की गई मुंबई बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस, मुंबई भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस और मुंबई हैदराबाद हुसैन सागर एक्सप्रेस ट्रेनों को आज से बहाल कर दिया गया। ये ट्रेनें गुलबर्गा, शाहबाद, वाड़ी, नालवार, यादगीर, चीतापुर से गुजरीं और इन रेलवे स्टेशनों पर तौक़ुफ़ किया। कल से ये तीनों ट्रेनें दो तरफ़ा चलेंगी। ख्वाजा बंदा नवाज़ जनरल एंड टीचिंग अस्पताल गुलबर्गा में एक 10 माह की बच्ची सफ़ा मरियम बिन्त मोइनुद्दीन की छोटी और बड़ी आंतों के बाहम मिल जाने के बाद उन्हें अलहदा करने के लिए कामयाब ऑपरेशन किया गया। आम तौर पर कमसिनी में ये मर्ज़ लाहक होता है। दोनों आंतों के ज़्यादा उभर आने से रोकने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ऑपरेशन में ताख़ीर की गई तो आंत में गैंग्रीन का ख़तरा लाहक होता है। ख्वाजा बंदा नवाज़ जनरल अस्पताल में हाइड्रोस्टैटिक्स रिडक्शन के मेओल का इस्तेमाल करते हुए बच्ची की छोटी और बड़ी आंतों के बाहम इख्तिलात को कम किया गया। इस किस्म के पेचीदा ऑपरेशन सिर्फ महदूद अस्पतालों में ही किए जाते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज़ टीचिंग एंड जनरल अस्पताल का तिब्बी अमला लायक सताइश है। इस पेचीदा ऑपरेशन को डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर नंदकिशोर, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर आदर्श गौड़ा और डॉक्टर अजीज़ ने अंजाम दिया। सेडम तालुक़े में आज कोरोना के 4 नए मरीज़ों का पता चला। इस तरह सेडम तालुक़े में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। कोरोना के 2 मरीज़ों का ताल्लुक़ मिस्कीनपुरा सेडम से है। मोतकपल्ली, ब्रोकापल्ली, कड़चल्ला, नाड़ेपल्ली, कुरकुंटा में एक और सेडम के मिस्कीनपुरा में 2 कोरोना के मरीज़ पाए गए। सेडम से ATV न्यूज़ के लिए मुबीन खान की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की जानिब से आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए भीमा नदी के किनारे वाक़े मैनाल, हीरूर बी, बसवापटन, औराद के हागर गुंडगी नदी, सिन्नूर और सरड़गी देहातों से रेत की गैर क़ानूनी सरबराही पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने रेत की गैर क़ानूनी सरबराही पर रोक लगाने और रेत माफिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई न करने के लिए फराताबाद के सर्कल इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई करने का मुतालबा किया। महादेव कोलकुर, नागप्पा वलकेरी, भीमन्ना खन्ना, शिव कुमार आज़ादपुर, तमन्ना दोडमनी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೀಮಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ನದಿ ಸಿಣರು, ಸರಡಗಿ, ಫಿರೋಜಾಬಾದ್, ಔರಾದ್, ಮೈನಾಳ್
ಹಾಗರಗುಂಡಿಗಿ, ಬಸವಪಟ್ಟಣ, ಹೇರೂರು ಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಮರಳು ರೀತಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಾಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ CP ಆದಂಥ MB ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಭೀಮಾನದಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಟಿಪ್ಪರ್ ಮರಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೀಮಾನದಿ ಅಂದಾಜು 5 ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಾಡ್ತಂತ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ CPI MB ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಭೀಮಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ, ಭೂ ಮತ್ತು ಗಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೀಮಾನದಿ ದಂಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು 800 ಟಿಪ್ಪರ್ ರೀತಿಗಳನ್ನಪ್ಪ ಕಂಡಿರೋ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೂ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಟಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ, ACP ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ ದೂರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಾಪ ಠಾಣೆ CPI ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕೇಸುಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೀಮಶಾಖನ್ ಅಂತೇಳಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ. यादगीर के कोली समाज के यूथ लीडर मुत्तप्पा ने साबिक रियासती वज़ीर बाबूराव चिंचनसूर को MLC बनाने का चीफ मिनिस्टर येडियूरप्पा से पुरजोर मुतालबा किया है. उन्होंने आज यादगीर में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को शिकस्त देने में बाबूराव चिंचनसूर ने अहम रोल अदा किया था. यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು, MLC ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೋಲ್ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಬಾಬುರಾವ್ ಅವರಿಗೆ MLC ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद शाह अहमद खलीफतुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ फ़िरोज़ाबाद तालुक़ा व ज़िला गुलबर्गा में 3, 4, 5 जून को बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया जाएगा. कोरोना वबाई मर्ज़ के फैलाव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तहत अक़ीदतमंदान व ज़ायरीन को तक़ारीब उर्स में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी. सज्जादा नशीन हज़रत हबीबुर्रहमान उर्फ मुबीन बाबा अफराद ख़ानदान के हमरा 10 शव्वालुल मुकर्रम 3 जून बरोज़ चहारशंबा संदल माली के मरासिम अंजाम देंगे. जमी अक़ीदतमंदान से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने अपने घरों में रहकर फातिहा ख़्वानी करें. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर ईश्वर खंडरे ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर कोरोना से निमटने में और लॉकडाउन से परेशान लोगों की मदद करने में बुरी तरह नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया है. उन्होंने आज कस्तूरी लॉज बीदर में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कांग्रेस के मौजूदा वो साबिक अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान व कारकुनान ने लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ राशन किट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम किए, जबकि 100 करोड़ रुपये खर्च करके किसानों से उनकी फसलें खरीद कर लोगों में तकसीम की गईं. ईश्वर खंडरे ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क 20 साल पीछे चला गया है. ईश्वर खंडरे ने इनकम टैक्स अदा न करने वाले और ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदानों को उनके बैंक खातों में माहाना 10,000 रुपये जमा करवाने और दीगर सहूलियात मुहैया करने का पुरजोर मुतालबा किया. उबैदुल्ला शरीफ, रहीम खान, बी नारायण राव, राजशेखर पाटिल अरकान असम्बली, बसवराज सदर बीदर ज़िला कांग्रेस अखबारी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट. यूथ जनता दल सेकुलर के रियासती सेक्रेटरी शरण गौड़ा कंदकूर ने आज गुरमिटकाल में रुकन असम्बली के दफ्तर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यादगीर ज़िला इंतज़ामिया पर कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया.
उन्होंने मजीद कहा उनके वालिद नागन गौड़ा कंदकूर रुकन असम्बली गुरमिटकाल ने यादगीर ज़िला इंतज़ामिया से गुरमिटकाल के तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स में शरीक लोगों के कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन यादगीर ज़िला इंतज़ामिया ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। शरण गौड़ा कंदकूर ने मजीद कहा कि यादगीर ज़िला इंतज़ामिया कोरोना से निमटने के इक़दामात में गुरमिटकाल के रुकन असम्बली नागन गौड़ा कंदकूर को एतमाद में लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। हमारा भी जो पेशेंट्स था, आज जो पेशेंट्स थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल में आ गए से वजह 3-4 दिन पहले मेरे पिताजी जनाब नागनगौड़ा साहब गुरमिटकल MLA साहब DC साहब को खुद फ़ोन करके सब किसी भी वक्त में जो लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्वारंटाइन में वो क्वारंटाइन लोगों को आप स्वैब टेस्ट कर लिए, 1-2 दिन में मुताज़ा 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट आने के बाद ही उनको क्वारंटाइन से बाहर भेजेंगे। अगर कुछ भी तकलीफ क्वारंटाइन निभाने के लिए आपको तकलीफ हो गए तो मैं पर्सनली कौन सा वैसा क्वारंटाइन को मेरे हैंड ओवर करिए, मैं जो है खाने के लिए रहना और उन लोग कुछ आपको डिस्टर्ब करे तो मैं उनको हाथ पैर पकड़ के मैं उनको कन्विंस करता हूँ ये डिसीज के बारे में। तो बोले तो भी कल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी को रिलीज करे सो। गुलबर्गा के MP डॉक्टर उमेश जादव की जानिब से साबिक रियासती वज़ीर व चिंचोली के साबिक रुकन असम्बली सुनील वल्यापुरे का नाम MLC के लिए सिफारिश करने के बाद मालिकया गुत्तेदार साबिक रियासती वज़ीर ने उमेश जादव के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया है। मालिकया गुत्तेदार ने डॉक्टर उमेश जादव के MP मुंतखब होने और चिंचोली के ज़िमनी इंतखाब में डॉक्टर उमेश जादव के फ़र्जंद डॉक्टर अविनाश जादव को BJP की टिकट दिलाने में अहम रोल अदा किया था। डॉक्टर उमेश जादव ने मालिकया गुत्तेदार की नाराज़गी को दूर करने उनके फार्म हाउस जाकर उनसे मुलाकात की। मालूम हुआ है कि डॉक्टर उमेश जादव चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा से दोबारा मुलाकात करते हुए मालिकया गुत्तेदार को MLC बनाने के लिए सिफारिश करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अलहाज इकबाल अहमद सरड़गी और कांग्रेस के लीडर तिप्पन्ना कमकनूर 23 जून को कर्नाटक कानून साज काउंसिल के अरकान की हैसियत से सुबुकदोश हो रहे हैं। इन 2 नशिस्तों के लिए BJP में 4 दावेदार सामने आए हैं। सुनील वल्यापुरे मालिकया गुत्तेदार के अलावा चीतापुर के साबिक रुकन असम्बली विश्वनाथ पाटिल हेब्बाल, साबिक रियासती वज़ीर व गुरमिटकाल के साबिक रुकन असम्बली बाबूराव चिंचनसूर भी MLC बनने के दावेदार हैं। जनवादी महिला संगठन गुलबर्गा ज़िला की जानिब से आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रियासती हुकूमत से कोरोना लॉकडाउन के पेश नज़र ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले और इनकम टैक्स अदा न करने वाले तमाम ख़ानदानों को 6 माह के लिए हर माह फ़ी ख़ानदान 7,500 रुपये माली पैकेज बैंक खातों में जमा करवाने, ख़ानदान के हर फ़र्द को 10 किलो अजनास और रोज़गार फराहम करने के बशमूल मुतअद्दिद मुतालबात की यकसुई पर ज़ोर दिया गया। आमिना बेगम, नंदा देवी, नीला के, जग देवी और दीगर ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के गलती के वजह से आज करोड़ों करोड़ों लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, गरीबी बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गए हैं और लोग मर रहे हैं। इसीलिए आज अखिल भारत जनवादी महिला संगठन प्रोटेस्ट कर रहे पूरे देश भर में। हम आग्रह कर रहे हैं कि हर घर को 7,500 पैसा देना 6 महीना तक। और दूसरा हमारे आग्रह, जैसा केरला में रेशन दे रहे हैं, 14 आइटम है, उसमें ज़िंदगी चलाने के लिए क्या होना चाहिए वो आइटम 6 महीना तक फ्री लोगों को देना।
और हम आग्रह कर रहे हैं कि जैसा मनरेगा उद्योग खातरी कायदा ग्रामीण में है, वैसा सिटी अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए सिटी उद्योग खातरी एक्ट भी एक लाना जरूरी है। और लोगों के हाथ में पैसा आने के लिए सरकार नए योजने बनाना जरूरी है। और हम इसका ये कड़ी विरोध हम कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री लॉकडाउन के सिर्फ 4 घंटा पहला उन्होंने लॉकडाउन कह दिया और लॉकडाउन हो गया। वो गलती के किसी व्यवस्था नहीं करे पर्याय, वो गलती के वजह से हमारे करोड़ों लोग, जो काम करने वाले लोग रोड के ऊपर आ गए और ट्रेन में और रोड के ऊपर मर रहे हैं। इसका कारण सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। श्री राम सेना गुलबर्गा ज़िला के अहदेदारान और कारकुनान ने आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ़ कंपनियों में मुलाजमत करने वालों के ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। सुनील मंगलूरकर, संतोष रेड्डी, महेश केंबावी और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾದಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಸಡನ್ಲಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅದಾನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಪತ್ರನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಿರ್ತಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಅದು ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗಿಬೋದು. ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.